हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो नैतिक शिक्षा का आज एग्जामिनेशन हुआ है इसका कंप्लीट आंसर्स देखने वाले हैं। देखिए गाइस, क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा आया हुआ था। बहुत सारे सवाल पिछले कुछ सालों से रिपीट कर दिए गए हैं, इसलिए क्वेश्चन पेपर जो है वो इजी कैटेगरी में चला गया। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक सवाल का सही आंसर बताऊंगा, और जो लंबे आंसर थे जैसे कि 2 मार्क 3 मार्क वाले, उसमें क्या क्या आंसर आपको लिखना चाहिए था, वो सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डीएवी क्लास 8 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर का पूरा डिस्कशन शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए गए थे, उन्हें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सुधा का अर्थ है, तो सुधा का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अमृत। उसके बाद विश्व प्रेम डैश अति प्यारी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, दैट इज प्रतिमा। तीसरा जो सवाल है उसको देखिए, विषाद शब्द का अर्थ है, इसका मतलब होता है छोड़कर। चौथा शब्द ओम नाम के जप से मनुष्य क्या बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विवेकशील। अब देखिए गाइस, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और जो क्वेश्चन आंसर भी आए हैं 5 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से दे दिए गए थे। इसलिए मैंने आप सभी लोगों को कहा था कि आप सभी लोग एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाइएगा, वहां पर से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि इस साल जो कदाचन का आपसे मीनिंग पूछा गया है, उसके बाद आपका ओम नाम के जप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया, वो सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही दिया गया था। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ करके जाइए, चाहे नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो मैंने कुछ और ऐसे क्वेश्चंस दिए थे, पेपर्स दिए थे, वो आपको करके जाने चाहिए थे। जो भी बच्चे उन सभी को करके गए होंगे ना, वो इजिली वहां पे 60+ स्कोर कर गए होंगे, और जो अच्छे से पहले से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखे होंगे वो 70-75 पक्का इसमें स्कोर कर जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि एमएड में स्कोर करना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में ना इसमें ग्रेड दिया जाता है, बट मैक्सिमम स्कूल में इसमें क्या किया जाता है ना कि आप लोगों को परसेंटेज में इंक्लूड किया जाता है। 600 मार्क्स में टोटल बनाया जाता है, 700 मार्क्स का टोटल बनाया जाता है, इस प्रकार से। इसलिए आप सभी लोगों को इसमें अच्छा परफॉर्म करके आना चाहिए था, क्योंकि अगर आपने मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री किसी में भी थोड़ा कमजोर परफॉर्म किया होगा ना, तो उसको ये अच्छे तरीके से रिप्लेस कर सकता था। और अगर मान लीजिए रिप्लेस नहीं भी करता और इसको परसेंटेज में हम लोग ले लेते ना, तो क्या होता कि आपका परसेंटेज बढ़ सकता था। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप सभी लोगों को एटलीस्ट इसमें 60-65 मार्क्स स्कोर करके आना है, और जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ाई कर रखा है वो इजीली इसमें 75 स्कोर कर सकते थे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि स्कोर करके ही आएगा, आपका परसेंटेज में पक्का इसका फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, महात्मा आनंद स्वामी जी के गुरु का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, दैट इज स्वामी नित्यानंद। उसके बाद गायत्री की सिद्धि से मनुष्य डैश तक का साक्षात्कार कर सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, दैट इज ब्रह्मा। उसके बाद डॉक्टर मेहरचंद की धायक माम का क्या नाम था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का रंगटू। उसके बाद 8वां सवाल देखिए, इसमें क्या बोला गया है, डॉक्टर मेहरचंद महाजन का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर खा, हिमाचल में। उसके बाद यहाँ पे ये जो सवाल है इसमें अजीब सा मतलब कि कोई ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, सवाल को भी काटा हुआ है। मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगा। अब यहाँ पे क्या सवाल है, ऊपर क्वेश्चन को काटा गया, फिर अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे चेंज किए गए हैं, तो ये मुझे आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिएगा, उसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। उसके बाद अगला देखिए, सुजलाम शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर घ, दैट इज सुंदर जल वाली। तो ये आपको एमसीक्यूज पूरा हो गया। देखिए एमसीक्यूज काफी इजी आए हुए थे इस बार, 10 मार्क्स में 7 मार्क्स तो आप इजिली यहाँ पर से ले सकते थे। काफी इजी एमसीक्यू है, जैसे कि मेहरचंद महाजन से 2 एमसीक्यू है, और ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। गाइज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ना, क्योंकि डीएवी क्लास 8 जैसे आप पास करके क्लास 9th में जाएंगे, वैसे ही आप लोगों को इसमें 9th का बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलेगा। इसलिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। हमने आपके लिए नोट्स प्लान कर रखे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लान कर रखे हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस प्लान कर रखे, सभी आपको मिलेगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना है। हम आपको बुक्स ये सब बता देंगे, क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, किन किन चीजों से आप पढ़ के क्लास 9 में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप वैसे वीडियोस चाहते तो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी से क्लास 9 लिख, ताकि मुझे पता चल सके कौन कौन क्लास 9 में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अभी आप थोड़ा एंजॉय कीजिए, बहुत सारे लोगों का भी एग्जामिनेशन खत्म हुआ है, जिनका नहीं खत्म हुआ है ना, उनका 1-2 एग्जाम बचा हुआ होगा, जैसे कि कंप्यूटर और जीके का, वो लोग आप लोग दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, एंड देन फिर हम लोग क्लास 9 की तैयारी में जुट जाएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट इस साल इस चैनल पर देखने को मिलेंगे।
अब चलिए एक एक करके खंड खा के सारे सवालों को देखते हैं, जिसमें पहले सवाल में बोला गया है ओम नाम को ही संसार का एकमात्र रत्न कोश क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर आप लोग ये लिख सकते थे ना कि किसी भी व्यक्ति को पूरे दुनिया का जो रत्न कोश है अगर वो मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा आनंदित होगा। वही आनंद अगर वो पूरा ओम का जप करता है सही तरीके से और बिल्कुल अंतिम चरण तक पहुंच जाता है ना, ओम का जप करते करते मतलब बिल्कुल उसमें विलीन हो जाता है, तो उतना ही आनंद उसे ओम नाम के जप से भी प्राप्त हो जाएगा जितना उसे पूरे दुनिया के रत्न कोश से मिलता। उसके बाद अगला सवाल है कदाचन एवं वासंसी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो कदाचन का आंसर आप लिख सकते थे कभी नहीं, और वासंसी का मतलब हो जाता कपड़े। उसके बाद अगला देखिए गीता के प्रथम पद में देवी के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, कोई दो विशेषण लिखिए। आप क्या क्या लिख सकते थे, अविरल, निर्मल, दो विशेषण आप कुछ भी लिख सकते थे। यहाँ पे आपसे अर्थ तो पूछा गया नहीं था, आप डायरेक्टली लिख सकते थे, आपको डीएवी का तो याद ही रहता है। उसके बाद अगला देखिए अपरिग्रह का क्या अर्थ है। अपरिग्रह का क्या अर्थ है, मतलब ज्यादा संजोना नहीं, मतलब जितना हमें जरूरत है ना उतना ही हमें जमा करना चाहिए, उससे ज्यादा जमा करना नहीं चाहिए, बस वही अपरिग्रह का अर्थ था। अगला देखिए ईमानदारी का संबंध किस किस से है। ईमानदारी का संबंध सच्चाई से है, सत्यनिष्ठा से, आप ये चीज लिख सकते थे इस पे। उसके बाद अगला शिक्षक एवं रक्षक को किस वर्ण से माना गया है। तो शिक्षक किस वर्ण से आते हैं, ब्राह्मण से, और रक्षक किस वर्ण से आते हैं, क्षत्रिय वर्ण से। हो गया, इसका भी आंसर साफ था। तो बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछे गए थे और ये सारे के सारे सवाल लगाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आए हैं। जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके गए थे वो पक्का मुझे आकर के कह रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत सारे सवाल आए हुए थे, और खाली आप अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए हुए थे अगर वही भी करके जाते ना तो आप इजिली 50 से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा। क्योंकि 5 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन पिछले सालों से आए हैं, 3 मार्क्स के बहुत सारे सवाल पिछले साल से आए हुए हैं। अगला सवाल देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम को जीवन रूपी भवन की नींव क्यों कहा गया है। तो देखिए ब्रह्मचर्य जो है वो बिल्कुल शुरुआती फेज होता है किसी भी बच्चे के लिए, वहां पर वो अनुशासन सीखता है, वहां उसे एकदम बिल्कुल नया नया शिक्षा मिलता है। तो उसी के चलते जो है वह ब्रह्मचर्य को बिल्कुल नींव कहा गया कि यहीं पर से बच्चा तैयार होता है और आने वाले समय में आगे जाकर के वो गृहस्थ ये सब सभी को संभालने के लिए जो परिपक्वता आती है वो यहीं पर से आती है ब्रह्मचर्य आश्रम से। बस वो चीज आप यहाँ पे लिख सकते थे। उसके बाद अगला सवाल भक्त भगवान से शर्म क्यों महसूस करता है। तो भक्त भगवान से शर्म क्यों महसूस कर सकता है, आप ये खुद लिख सकते थे कि भक्त भगवान से शर्म इसलिए महसूस करता है क्योंकि भगवान है, उनके साथ तो वैसा कोई पाप रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन जो भक्त है वो जीवन में बहुत सारी कुरीतियां करता है, बहुत सारे पाप करता है, बहुत अंधविश्वासी होता है। भक्त पाप बहुत ज्यादा करता है, किसी भी विश्वास नहीं करता है, चोरी करता है, ये सारी चीजें भक्त चूंकि करता है इसीलिए वो भगवान से आंख मिलाने लायक नहीं रहता है और भगवान के सामने वो शर्म महसूस करता है। आप ये आंसर लिख सकते थे। उसके बाद देवी संस्था में किन महानुभावों का विशेष योगदान रहा, कोई दो नाम लिखिए। तो आप यहाँ पे लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज, स्वामी विवेकानंद, आप ये सब लिख सकते थे। उसके बाद अगला बालक महचंद को ज्योतिषों ने क्या घोषित कर दिया। उसको ज्योतिषों ने अशुभ घोषित कर दिया था और कितने वर्ष तक उसे अलग रखा गया, तो 5 वर्ष तक उसे घर से अलग रखा गया था। तो आप बताइए क्या खंड खा के कोई भी सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टफ पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था सिलेबस वाले वीडियो में कि इसमें बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं आते हैं, इसमें आप इजिली बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड अब आप देख रहे होंगे बहुत इजी सवाल आया हुआ था, मैंने जितना आंसर आपको बताया ना इतना भी लिख करके आते तो बहुत मार्क्स आपको मिल जाता। देखिए चूंकि मैं यहाँ पे आंसर्स डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ क्या उसमें इंक्लूड करना चाहिए था। बट जब आप आंसर लिख रहे हैं तो कम से कम 3-4 लाइन तक तो सारे आंसर्स को लिखना था। अब जैसे जिस सवाल में डायरेक्टली मीनिंग पूछा गया, डायरेक्टली आप हमें मीनिंग बताते, वहां पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना था, लेकिन हाँ जहां पे जरूरत था वहां पे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था। उसके बाद खंड का देखिए ओम की कोई 3 महिमा लिखिए। आप यहाँ पे ओम नाम की किसी भी 3 महिमा को लिख देते। अब गुरु नानक देव जी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी का क्या सोच था, वो सब आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते थे। प्रश्न 22 देखिए, इसमें क्या है, युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का क्या धर्म है। तो बिल्कुल सिंपल आप इसमें आंसर लिख सकते थे कि एक क्षत्रिय का धर्म यही है कि वो बिल्कुल न्यायपूर्वक युद्ध करे, बिल्कुल सत्य के मार्ग में चलते हुए युद्ध करे, लोगों की रक्षा करे। मतलब जो लोग खराब है, जो युद्ध करने लायक है, जो उनके दुश्मन है, जो समाज के दुश्मन है, उनके साथ ही वो सिर्फ युद्ध करे, लेकिन उसके साथ साथ उसको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो प्रजा है उनकी रक्षा साथ में होती रहे और अपने न्याय के रास्ते
में वो चलता रहे। आप ये चीज यहाँ पे लिख सकते थे। उसके बाद गायत्री के विषय में महात्मा गांधी के विचार लिखिए, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर था, आपके बुक में दिया गया था, ये आप खुद कर सकते थे। देखिए प्रश्न 24 में पूछा गया है कि यम कितने, प्रत्येक का नाम लिखिए, आपको हर एक का नाम लिख देना था। आप जानते हैं कि यम 5 होते हैं, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, उसके बाद ईश्वर प्रणिधान और उससे पहले ब्रह्मचर्य, ये 5 आप लिखते। बट आपको यहाँ पे सिर्फ 5 को लिख के नहीं छोड़ना था, कम से कम एक एक लाइन सबके बारे में लिख देते ना, तो आपको पूरा का पूरा 3 मार्क मिलता। बट आपने सिर्फ और सिर्फ अगर नाम लिख दिया तो फिर ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको पूरा मार्क्स देंगे या फिर कुछ मार्क्स काटेंगे। बट मैं तो यही चाहता था कि आपको थोड़ा थोड़ा एक एक 2 लाइन सभी चीजों के बारे में लिख देना चाहिए था। उसके बाद अगला देखिए, नियम कितने हैं और कौन कौन से? तो नियम में आप लोग लिख सकते थे शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान और स्वाध्याय, ये 5 नियम हो जाते हैं आपके और यहाँ पर से आपको मार्क्स मिल जाता। उसके बाद अगला देखिए क्या है, क्षत्रियों के समाज में क्या भूमिका है? तो क्षत्रियों के समाज में ये भूमिका है कि वो न्याय व्यवस्था को बनाए रखते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, ये सारी चीज आप वहाँ पे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 26 सवाल तक पूरा डिस्कस कर लिया। इसके आगे जो भी 5 मार्क्स के सवाल है और 3 मार्क्स के जो भी सवाल बचे हुए हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक हमने आपको जितने भी आंसर्स बताए हैं उसमें से कितने आंसर्स आपके सही हो रहे हैं ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइज, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों का पेपर कैसा गया है। एंड हाँ, इसके बाद हम लोग 9th में भी आपका साथ देंगे और आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देंगे, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन या क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।